द्वेष और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल होए। द्वेष और मोह मिट जाए, निर्मल होए। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय होए। मंगल गान करे, सब पापों का क्षय होए। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होए। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में, मंगलमय होए। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल होए। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल होए। माता पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल होए। माता पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल होए। का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल होए। गण का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल होए। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय होए। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय होए। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय होए। मंगल होए जगत में, सब मंगलमय होए। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल होए। मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल होए। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होए। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होए। हर घर में मंगल छारावे, जन जन मंगल होए। हर घर में मंगल छारावे, जन जन मंगल होए। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय होए। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय होए। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। सब जग में मंगल बढ़े, चले मंगल भाग। है प्रभु की भावना, सब में हो सद्भाव। परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सच्चं
सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। आज मंगलवार का दिन, और जैसा कि आप जानते हैं मंगलवार का जो हमारा क्रम चल रहा है अष्टमंगल, अष्टमंगल के बारे में हम जान रहे हैं। 8 मंगल जो बताए गए, वैसे तो शुरुआत में ही हमने जाना था मंगल कई प्रकार के होते हैं। इन 8 मंगलों के अलावा भी कुछ मंगल और है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग मान्यता है। किसी में वृषभ, सिंह, माला, ये इनको भी मंगल माना गया है। तो हमारे जो 8 मंगल की चर्चा चल रही है उसके अंतर्गत हमने पहले 5 मंगल के बारे में जाना। 5 मंगल जो पहले हमने जाना, स्वस्तिक, मीन युगल, भद्रासन या सिंहासन, वर्धमानक शराब या संपुट और नंदावर्त। इन 5 मंगलों के बारे में हमने बहुत सुंदर तरीके से चर्चा करते हुए जानकारी प्राप्त की। और आज छठा मंगल कलश, छठा मंगल कलश बताया गया है। तो कलश का महत्व क्या है? जैन धर्म में, हिंदू धर्म में और बुद्ध धर्म में, सभी धर्मों में इसकी मान्यता है। तो कलश के बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ अलका जी सांखला, जो कि अभी कैलिफोर्निया अमेरिका में है, वहां से जुड़ चुकी है हमारे साथ, और कलश के बारे में हम उनसे और बहुत सी बातें जानेंगे, सुनेंगे। तो अलका जी अभी जुड़ी थी किसी कारण से, उनके वापस शायद। तो एक मैं चित्र शेयर कर रहा हूं पहले आपको। आपके स्क्रीन पे एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। आनंद भाई, क्या आवाज आ रही है? हाँ आ रही है अलका जी, आवाज आ रही है, आप शुरू कर सकते हो। एक चित्र स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस चित्र के बारे में हम जानेंगे और अच्छे से समझेंगे। कलश और नारियल के साथ एक चित्र है, घड़ा जिसको हम बोलते हैं, और हिंदू धर्म में इसकी क्या मान्यता है इसके बारे में अलका जी हम बताने वाली है। तो अलका जी, मैं आपको यस, स्क्रीन पे ले रहा हूँ। ओके। चित्र कंटिन्यू रहेगा, आप बताइए थोड़ा इसके। हाँ, पिक्चर पिक्चर रहने दो अभी। देखिए, जय जिनेन्द्र सबको। बहुत 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 दिनों के बाद मिल रहे हैं, क्योंकि बीच में एक सेशन मधु जी ने भी लिया है। तो आइए, कलश। कलश आप सभी जानते, घड़ा। मुझे लगता नहीं कि यहाँ कोई ऐसी व्यक्ति होंगी कि जो घड़े को नहीं जानती। हिंदू धर्म में सभी कर्म कांडों में इसका उपयोग किया जाता है। एक कांस्य पात्र होता है, ताम्र पात्र होता है, रजत, स्वर्ण पात्र, इस तरह के अलग अलग पात्र होते। ये आकार में जिस तरह फोटो दिखाया है, ये पूर्ण कलश है। उसमें पत्ते रखते हैं और उसके बाद में नारियल रखते हैं। तो चलिए, आइए, ये बात तो सभी जानते हैं। तो आगे थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। तो आनंद भाई जी, दूसरा नेक्स्ट मैं दिखा दीजिए। नेक्स्ट भेजा है पेज क्या आपने? दिखा दीजिए। नेक्स्ट पेज दिखा दीजिए। हाँ, तब तक आप कंटिन्यू कीजिए, मैं चित्र स्क्रीन पे ले रहा हूँ। हाँ, अभी पिक्चर निकाल दीजिए। जितने भी जुड़े हैं सभी बहुत उत्सुक हो गए कि जैन धर्म में इसका क्या महत्व है और अष्टमंगलक में इसका क्या उपयोग है। ये भी तो हमें जानना है, परंतु उसके पहले थोड़ा एक व्यापक रूप से इसका स्वरूप जानेंगे। हिंदू में भी क्या, इंडिया में पूरे संस्कृति में कलश का बहुत ज्यादा महत्व है। पर ये कलश क्यों शुरू किया हुआ था?
ये कलश कब आया होगा? हमने स्वस्तिक के बारे में जाना कि स्वस्तिक किस तरह शुरू हुआ था भारतीय संस्कृति में, कैसे इसको दिखाया गया था, और फिर पूरे वर्ल्ड में संस्कृति में हिटलर ने इसको कैसे दिखाया, ये हमने देखा। वैसे ही आज हम देखेंगे कि हिंदू में पहले कलश का महत्व है क्या, और फिर उसके बाद में अपन अष्टमंगल में भी जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इतनी सारी बातें बताइए, ये भी मुझे लगता है 2 एपिसोड तो हो ही जाएंगे क्योंकि इतनी अच्छी जानकारी है। तो चलिए, आनंद भाई जी दूसरा पेज शेयर कर रहे हो? मेरे सेकंड इसमें आया पेज नहीं शेयर आप। करो। मैंने 3 पेज भेजे थे आपको, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। उसके बारे में मैं भी शेयर कर सकती हूँ, कोई खास बात नहीं है, मैं शेयर करती हूँ आनंद भाई जी। चलिए, हम उसके बारे में जानने के लिए एक पेज शेयर करती हूँ मैं, और आप उस पेज को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमें कहाँ से आया है, कब आया है। सबसे पहली बात है, मनुष्य जब सुसंस्कृत होने लगा, पहले तो क्या था कि मानव थोड़ा सा आदि मानव था, फिर धीरे 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 सुसंस्कृत होने लगा। उसको पता चला कि जब तक बरसात नहीं होती है तब तक जीवन नहीं है, बरसात नहीं होगी तो जीवन क्या हो जाएगा, जीवन पूरा सूख जाएगा। तो उसको लगा कि वाह, इतना बरसात का महत्व है, तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें तो बरसात की पूजा करनी चाहिए। बरसात की पूजा करेंगे, पर कैसे करेंगे? तो ये तो केवल 4 महीने ही तो आता है बरसात, बरसात तो केवल 4 महीने होती है, फिर पूजा कैसे करनी है? तब उन्होंने सोचा, पूर्वज क्या थे, बहुत ज्ञानी थे, हर चीज का एक रास्ता निकालते थे। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला। उन्होंने क्या किया, तालाब, नदी, जहां जहां भी पानी आता था, वो पानी उन्होंने कलश में इकट्ठा किया और फिर पूजा शुरू की। इस प्रकार ये कलश में पानी रखने की पूर्व जमाने की बात थी। और वरुण देव जो बरसात देता है, उसका प्रतीक है, पूजा करना है, तो कलश में पानी लिया, फिर उसके साथ हल्दी, कुंकू, गंध, अक्षदा, कपूर, ये सब डालने की प्रथा शुरू हो गई। तो इस प्रकार ये क्लास हमारी पूजा शुरू हो गई, और ये पूजा शुरू होते 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 आगे बढ़ गई, और आगे बढ़ते बढ़ते कलश व्यापक किया गया। उसको कुंभ बनाते हैं, कुंभ कहते हैं। आपको पता होगा, घर में प्रवेश करते हैं ना, तब कुंभ रखते हैं। तो कुंभ का बहुत ज्यादा महत्व है। जलपूर्ण कुंभ प्रमाणे घरी भावपूर्ण बने, नव पल्लवित हो। घर में भी सब व्यक्ति के लिए मंगल कामना करते हुए ये कलश रखा जाता है। और आगे आता है स्थापत्य शास्त्र। हम देख रहे हैं कि घर बांधते हैं तब कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, दिशा कौन सी है, क्या है। तो इसी प्रकार हमने देखा कि स्वस्तिक का कितना महत्व है, और स्वस्तिक को अशुभ माना गया। इसका कारण हिटलर हिटलर ने जो स्वस्तिक का उपयोग किया अपना प्रतीक करके, इसलिए स्वस्तिक बदनाम हुआ। यूएस में उसको अलाउड भी नहीं है, कई देशों में उसको गवर्नमेंट की तरफ से भी बैन किया गया है। तो इस प्रकार हमारे को जानना है, वो है कलश। इस स्थापत्य शास्त्र में इसका बहुत मंदिर है, बहुत ही ज्यादा महत्व है। मंदिर हो गया, समझ लो कलश आ ही गया। कलश एकदम आखिरी शिखर होता है, ये पूर्णत्व का एक प्रतीक होता है। तो आशा ऐसे कलश की हम दर्शन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए, हमने जाना कि हिंदू धर्म में क्या महत्व है और जैन धर्म में कलश का क्या महत्व है, ये जानना बहुत जरूरी है। कलश, कलश शब्द आपको पता है? कलश शब्द जो है वो कौन से कोने में रखा जाता है? कलश हमेशा, अब हमें जानना है। चलिए, कुछ लोगों के वीडियो ऑफ है, यूएसए से विभाजित तो वीडियो ऑन करके बैठे, अच्छा लग रहा है। और बाकी भी लोग अगर वीडियो ऑन करेंगे तो और अच्छा लगेगा। दैट्स ग्रेट। संगीता जी का स्माइल आ रहा है। iPhone 9 4 तो सामायिक में बैठे हैं, फिर भी बैठे हैं।
और कंथा भी आगे आई है। उषा जी, बराबर, उषा छाजे। यस, यूएसए से विभाजी कुछ बोलना चाहते हैं। आनंद भाई जी, 1 मिनट उनको बोलने दीजिए, ऑप्शन दीजिए, और फिर मैं जैन धर्म में इसका क्या इम्पोर्टेंट है वो स्टार्ट करती हूँ। अभी यस वही विभाजी। जय जिनेन्द्र सभी को। अपने जैन धर्म में मल्लीनाथ भगवान का चिन्ह है, वो कलश है। 14 स्वप्न में 9वां स्वप्न कलश है। अष्टमंगल में कलश है। सभी मंदिर के ऊपर कलश की स्थापना होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखा, इन्होंने त्रिवेणी संगम से जोड़ के दिया कौन से भगवान का ये प्रतीक है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि ये सपनों में भी आया था, 14 सपनों में भी। तो इस प्रकार विभाजी के पास हर टाइम कुछ ना कुछ नई जानकारी होती है। और भगवान करे उनको जल्दी से जल्दी हेल्थ अच्छी हो, सभी प्रार्थना करते जाइए। सुबह जब हम प्रार्थना करें ना, तब याद करके विभाजी के लिए भी प्रार्थना करें। तो आइए जैन धर्म के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमें जानना है कलश कहाँ रखना है। हमें 8 दिशाओं का नॉलेज होना चाहिए। 4 दिशाओं को समझना है, मेन क्या, और फिर कोने में कॉर्नर में आती है वो। तो ये कुंभ है, ये वेस्ट नॉर्थ यानी वायव्य कोण में आता है। अब ये वायव्य कोण है क्या, आपको पता है? ये वायव्य कोण वायु को प्रसारित करता है। एग्जैक्टली इसके सामने कौन सा कोण आता है? आग्नेय कोण। आग्नेय कोण। इस प्रकार देखो, नेचर ने भी कितनी अच्छी व्यवस्था की है। अग्नि और वायु, इनका संबंध हम भी जानते हैं। वायु अग्नि को प्रज्वलित करता है, प्रसारित करता है, ऊपर उठाता है, बुझा भी देता है। तो अग्नि क्या क्या काम करता है? वायु अग्नि का उदात्तीकरण करता है। वायु बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुख्य हमारे हेल्थ के दृष्टि से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? ये आयुर्वेद में 84 प्रकार के वायु बताए हैं। शरीर में 84 प्रकार के वायु होते हैं आयुर्वेद की दृष्टि से, जिसमें हमने कुछ तो जाने हैं, जैसे प्राण वायु, हमने अभ्यास किया है, उदान वायु, अपान वायु, समान वायु, ये सब वायु हमने जाने। ये जो वायु है ये प्रकृतिगत होते हैं, और इसका बैलेंस अगर बिगड़ जाता है, संतुलन अगर बिगड़ जाता है, तो क्या होता है? वो विकृत होता है और फिर बीमारियां आती है। इसीलिए बीमारियां ना आए, हम अच्छे रहे, हमारा मंगल हो और सब कुछ हो, इसके लिए वायु कोण का सहयोग लेकर हमें एक और वायु मुद्रा भी है, हम सब जानते हैं इसको, हम लास्ट में जानेंगे। वायु मुद्रा में हम आज मंत्र भी बोलेंगे, इसका एक मंत्र भी है। तो वायु मुद्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वायु मुद्रा करके अगर हम बैठ गए तो क्या होगा? पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठने पर, और वायु मुद्रा करने के बाद वायु कोण के सामने जब आ जाते हैं, तब क्या हो जाता है? तब क्या होता है ये हमें जानना है। तो इस मुद्रा से वात के संबंधित जितने भी रोग होते हैं, वात के संबंधित भी बहुत सारी बीमारियां होती है, तो ये सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी। इस मुद्रा के दोनों हाथ में सिर की ओर लेकर अगर हम मस्तक को स्पर्श करते हैं, तो हमें 3 उंगलियों के टोच आकाश की ओर भी जाते हैं। तो इसमें कलश मुद्रा भी बैठे। तो लास्ट में हम क्या करेंगे? वायु मुद्रा, कलश मुद्रा और मंत्र, तीनों बातें जाने। अभी हम ये जानते हैं, कलश का एक बात मैंने आपको उल्लेख किया है, ये त्रिमुखी शुद्धिकरण अद्भुत प्रक्रिया है। त्रिमुखी, कौन कौन सी शुद्धि होती है कलश से? 3 प्रकार की शुद्धि होती है। कोई सोच सकता है, बता सकता है कौन सी शुद्धि होती है कलश से? इतने सालों से हम जी तो रहे हैं, कलश यूज भी कर रहे हैं। तो कलश के बारे में आप बता दीजिए, कौन सी शुद्धिकरण की क्रिया हो सकती है? एनीवन कैन? सुचिता यस जी वी कैन। कुछ कहना चाहती है, सुचिता जी बोलिए। गृह बताइए। प्रवेश के समय हम कलश ही लाते हैं ना, गृह वास्तु का। यस, सुचिता जी तो लास्ट में बताती है, क्योंकि मेरे को मालूम है सुचिता जी के बाद पुस्तक है, इसलिए सुचिता जी का चांस है वो हमेशा लास्ट आएगा। सुचिता जी, आई नो आपका नॉलेज भी है, परंतु जो लोग बोलते नहीं, मैं चाहती हूँ कि वो भी थोड़ा बताए कि कलश तो हम यूज करते हैं, तो क्या और कौन सी शुद्धि क्रिया कलश से हो सकती है? विभाजी, कैन यू टेल समथिंग अबाउट दिस? इज प्रैक्टिकली पॉसिबल? आज आप अच्छी बैठी है, आज आप बैठ के
सुन रही है, बेड पे नहीं है। अच्छा लग रहा है आपको देख के। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए मैं बताती हूँ। सबसे पहले कलश से ग्रह मतलब वास्तु शांति होती है, वास्तु मंगल होती है। अपना घर हम चाहते हैं, हमेशा घर मंगल होना चाहिए। के मंगल के लिए हम कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं ना। पहले जमाने में एक कहानी मैंने पढ़ी थी, 600-800 पेज की एक पुस्तक। मैंने शायद स्कूल कॉलेज में पढ़ी थी, तो मुझे याद है उसमें पढ़ा था मैंने। कहानी ऐसी थी, एक राज्य बहुत सुखमय, शांतिमय, आनंदमय चल रहा था। तो बाजू का राजा सोचता था कि इस राज्य को कुछ ना कुछ करके मुझे बर्बाद करना है, कुछ ना कुछ इसकी शांति उद्ध्वस्त करनी। वो कितने प्रयत्न करता था, कितने प्रयत्न करता था, पर यश ही नहीं आता था। फिर उसने वो इंक्वायरी वाले होते हैं ना, जिसपे जाके ढूंढते हैं ऐसा क्यों, तो उन आदमी को बुलाया और बोला आप जाके देखिए उस देश में शांति क्यों है। तो उन्होंने कहा उस देश में एक मंदिर है, उस मंदिर में पूजा चलती है और 24 आवर्स मंत्र जाप होते हैं, और जब तक ये मंत्र नहीं रुकेगा हम अशांति वाले उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर। ये बहुत बड़ी बात। वहां घंटा ना है, अगर आपको घंटा ना दे सकते हो तो अशांति वहां प्रवेश करेगी। और उन्होंने बहुत प्रयत्न किया कि थोड़ी देर के मंत्र रुके, थोड़ी देर के लिए घंटे रुके नहीं। मतलब उसको रोकने के लिए क्या क्या प्लान किए वो अलग कहानी। इम्पोर्टेंट जो तरंग है पूरे दूसरा आपस विचारों के भेद होते हैं और तनाव होते हैं, तो ये आपसी भेद है, ये भी इस प्रकार मंत्र से कम हो गए। वो मंत्र मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ। बहुत अच्छा मंत्र है। हर व्यक्ति का एक मानसिक स्वास्थ्य होता है और वो हमेशा किसी ना किसी कारण से डिस्टर्ब होता ही रहता है। कभी परिवार से होता है, कभी अपनी ही इच्छाओं से होता है, कभी अनेक कारणों से मानसिक स्वास्थ्य जब अस्वस्थ हो जाते हैं तो ये मंत्र और कलश काम आते। कलश के सामने वायु मुद्रा करके अगर बैठेंगे तो शांति मिलेंगे। तो त्रिशुद्धिकरण की प्रक्रिया कौन सी? ग्रह शुद्धिकरण, आपसी सामंजस्य और मानसिक शांति, ये 3 प्रोजेक्ट इससे मिलते हैं। इसीलिए कहा गया कलश एक स्वर्गीय प्रतीक है। कलश एक स्वर्गीय प्रतीक है क्योंकि इसमें नैतिक उपलब्धता है, सृजनता है, मानसिक शांति है, विद्या देवी का भी प्रिय पात्र है, वाक शक्ति का भी इससे वरदान मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट हर एक की जो एक मनोकामना होती है, मेरी धन की वृद्धि हो, ये कलश धन की वृद्धि भी करता है। स्माइल आ गया है सबके चेहरे पे धन का नाम सुन। यस राइट सुचिता जी, धन बिना तो कुछ चलता नहीं है। बिल्कुल सही है, धन चाहिए। समृद्धि का भी प्रतीक है, तो इससे समृद्धि भी आती है, इससे ऊर्जा आती है। कि जहाँ घर में ऊर्जा कम होती है वहां अगर ये मंत्र का जाप करेंगे तो ऊर्जा भी अधिक होगी। ये मनुष्य के मस्तिष्क का भी प्रतीक है। आपको मालूम है, ये भी कलश है, एक कलश है। ऐसे बोलते हैं गुरु के भगवान रख, मतलब हम क्या करते गुरु के चरणों में रखते तो क्या होता है, खाली रखने का। हाँ भगवान ने विचार खाली माथा रखने का। फिर जैसे गुरु का हाथ आशीर्वाद के लिए आएगा तो वो माथा ऊर्जा से भर जाएगा। तो हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? गुरु के आशीर्वाद से मिलती है। वाह, लगता है अलका जी के नेट प्रॉब्लम की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो
अलका जी वापस ज्वाइन कर रही है। सुचेता जी, आपको कुछ कहना हो, आप कलश के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। यस। हाँ, अब बोलिए। नेट का प्रॉब्लम है अलका जी के यहाँ, शायद वो गाड़ी में है ना। हाँ, गाड़ी में चलते हाँ, चलते बात कर रही चलते थी। चलते, हाँ। कलश का तो उन्होंने तो बताया, गृह प्रवेश के समय तो हम पहले जब भी हम जगह लेते, ये लेते, वास्तु लेते, तो पहले तो हम कलश ही रखते हैं। और जहां भी मांगलिक कार्य हो वहां पे कलश रहते हैं। शादी के पहले भी हमारे यहाँ में पहले कलश ही रख के आते हैं, जहाँ पे हम लेते हैं ये लेते हैं ना, जी। क्या बोलते हैं? हाँ, तो उसी समय हम कलश ही पहले स्थापन करते हैं, कलश के बाद ही पूरा शादी की तैयारी करते हैं। उसमें भी कलश का ही मांगल्य बताए। जब भी कोई घर में प्रवेश करता है, मांगलिक कार्य होता है, तभी भी हम कलश का ही इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। सही में बताया अलका जी ने, शिखर जब भी हम रास्ते में हो जाते हैं तो शिखर दिखता है, तो लोटे जैसे कलश का ही रहता है, तो मालूम पड़ता है कि हमारा जैन मंदिर आ गया, या किसी का भी मंदिर। तो हर एक मंदिर के ऊपर कलश रहता है। वो भी कलश का बहुत अच्छा, कलश यानी बहुत मांगलिक प्रतीक है कलश, बहुत मानसिक सुंदर। शांति। देखिए, आपने सही फरमाया। सनातन पद्धति में जो शादी होती है तो शादी के मंडप में भी कलश कलश भी कलश देखिए, एक नहीं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ये 5 कलश, 5 बड़ा रहते हैं। नीचे बड़ा, ऊपर छोटा, उसके ऊपर छोटा, उसके ऊपर छोटा, इस तरह से भी देखा है हमने कलश। और मंदिर के चूड़े पर भी कलश रहता है। दूसरा कलश, देखिए पूरे पुराने जमाने में धन धन के लिए संपदा लोग कलश में भरकर मिट्टी में कलश में गाड़ डालते, देते थे। गाड़ देते थे, सही मिट्टी में। में गाड़ देते थे। और जबकि कभी कभी वो मिट्टी के जब खोदते थे तो उसमें कलश, धन से भरे हुए कलश भी निकलते थे। तो धन रखने की जगह भी कलश को मतलब सेफ माना गया है, सुरक्षित आवाज, माना गया है। तो मेरे इसीलिए दादी कलश ने, में रखते हुए उसको मिट्टी में गाड़ा गया है। मिट्टी में गाड़ सही में कर अलका जी आवाज वापस आती हमारे थी साथ सर। जुड़ चुकी है। चलिए आनंद भाई जी, मैं घर पे पहुंच गई हूँ। सही बहुत है, बढ़िया। चलो। चलिए बहुत बढ़िया। हमारी क्लास रुकेगी नहीं। आनंद भाई जी है ही, आनंद भाई जी नहीं हो तो सुचिता जी पढ़ेगी, नहीं तो विभा जी कुछ ना कुछ बताती रहेगी, तो क्लास तो चलती रहेगी। ये भगवान की देन है, वो कभी रुकने वाली नहीं है। तो आइए आनंद भाई जी, आप बता रहे वो कंटिन्यू करना है क्या आपको? नहीं, आप बताइए, आप बताइए। मैंने तो बताया, धन, गड़ा हुआ धन भी हमें जो मिलता है कलश में मिलता है। अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप आपके डिवाइस को आड़ा कर लेंगे क्या अलका जी? हाँ, मैं क्लास स्टार्ट कर लेती हूँ। मोबाइल को आड़ा कर लीजिए। यस, मैं सेट होती हूँ थोड़ी सी। यस, चलिए। चलिए, तो कोई बात नहीं। जाना, तो एक बार आप बताइए कि कलश क्या क्या काम करता है, अभी फटाफट। चर्चा चर्चा सत्र चल रहा था जिसमें हमने बताना कि कलश, मंदिर के शिखर पे भी कलश होते हैं, शादी के मंडप में भी कलश रखा जाता है, और गड़ा हुआ धन भी हमें कलश में मिलता है। कलश के भरे हुए धन जो हमारे पूर्वज जो सुरक्षित समझते थे कलश को, इसीलिए धन को कलश के अंदर डालकर कहीं भी जमीन के अंदर डाल देते थे, ताकि उनके बाद में उनकी संतान उसका उपयोग कर सके। ठीक है। और सुचिता जी छोड़ के बाकी लोग बता दीजिए, 2-3 है कथा, कंथा जुड़ी है, कोई नया लग रही है, मुझे मालूम नहीं है, तो आप भी बता कांता दीजिए जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। और मैं बताइए। अनम्यूट ऑप्शन दे रहा आप, हूँ। अभी मैंने बताया कि कलश से क्या क्या फायदे होते हैं, चलिए जी, आप एक आधा बताइए। कांता जी, अपने आप को अनम्यूट जो कर सकते मैंने हो तो। बताया वही बताइए कि जो कलश के क्या क्या फायदे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट कीजिए पहले अपने आप को। अनम्यूट, अनम्यूट कीजिए, टच कीजिए, जो स्पीकर है उसको टच कीजिए, तो वो रेड है वो व्हाइट हो जाएगा। नहीं आ रहा है? कोई नहीं आ बात रहा, नहीं, चलिए। ऐसा मुझे पता नहीं, कोई बात नहीं। विभा जी, एक बार मैंने जो बताया कलश से क्या क्या फायदा होते हैं, आप बता दीजिए एक बार। विभा जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनम्यूट कर कलश दीजिए अपने। वायव्य दिशा में रखना है, अग्नि के बिल्कुल अपोजिट साइड में, अग्नि दिशा के, यानी अग्नि और वायु का संबंध बताया आपने। और वायव्य
कलश तो सभी मंगल में कुछ भी करो, सब में कलश पहले ही रहता है। जैसे स्वस्तिक रहता है वैसे कलश का महत्व है, उतना ही। यस, सुचिता जी बता दीजिए अब बाकी फायदे क्या क्या है, आप बता दीजिए एक बार। हेमा जी, सुधा बंसाली। वास्तु के लिए तो बताया, प्रवेश रहते हैं आपसी संबंध में। सही में यस, कहीं भी कहाँ पे भी आग लगती, जैसे हमारे अंदर भी आग लगती है, अगर हम कलश यानी जैसे जल, वैसे हमने मानसिक परिणाम शांत किया तो बहुत अच्छा रहेगा। और तीसरा तो मानसिक शांति बताया, और इसका गृह वास्तु यस, तक क्या, 2 हो गए। त्रिवेणी संगम बताया आप, तो आपसी सामंजस्य 3 हो गए। परफेक्ट, बहुत संगीता जी ने बढ़िया। हैंड रेज किया हुआ है। संगीता जी, आपका 84 वीडियो नहीं आ वायु रहा है। रहती है, 84, 84। संगीता जी जोवर हाथ ऊपर हाँ, करिए। आपके अंधेरा है मैम शायद वहां कलश पे में लाइट। भगवान, हाँ सर, सब सो रहे हैं यहाँ पे, तो मैं लाइट नहीं लगाई। कोई बात कलश नहीं, में आप बता भगवान का, दीजिए। कलश में भगवान का आह्वान भी होता है, सभी देव देवता का आह्वान भी हम मानते हैं। बिल्कुल वही सही है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार कलश बहुत इम्पोर्टेंट है। वरुण का मतलब बरसात की पूजा करने से इसकी स्टार्ट हो गई है, और इसके अलग अलग रूप होते गए। घर में रखना, मंगल में रखना, हर जगह इसका इम्पोर्टेंट है। और मेन कारण ये है कि वायु वायु का प्रकोप हर व्यक्ति को होता है, कोई ना कोई वायु का। 3 प्रकार के, अनेक प्रकार के वायु होते हैं, पर मेन जो आयुर्वेद में बताए 84 वायु को भी, उस पर भी चर्चा करेंगे, क्लास करेंगे हम। वायु को जानना तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये वायु का प्रकोप कम करने के लिए हमें मुद्रा भी सीखनी है, कलश मुद्रा वो भी करनी है, और उसके साथ में वायु मुद्रा भी करनी है। अगर इस क्लास में नहीं हुई तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में करेंगे। पहले सारी बातें जान लेंगे, आज मंत्र करेंगे, और नेक्स्ट टाइम चाहे तो क्योंकि वैसे हम वायु मुद्रा वगैरह सभी काफी बार की हुई है और सीखी हुई है। तो मेन इससे अलका जी, यस, कलश और मटका, इसमें क्या अंतर है? कुछ आपको अगर हो तो आप बता सकते हो, मटका और कलश। मटका होता है, अपन पानी पीते हैं, सभी जानते हैं। और इसको कुंभ के रूप में जाना जाता है, कुंभ के रूप में। ये पवित्र होता है, ये अलग होता है। और इसमें क्या होता है कि इसके बाद में केवल पानी नहीं रखते, तो ऊपर पत्ते रखते हैं, उसके ऊपर नारियल होता है। उसका अंदर जो पानी होता है वो पहले जमाने में बरसात का आया हुआ पानी होता है। तो इस प्रकार का इसमें। और कुछ पॉइंट आप जानते हो तो बता दीजिए आनंदा जी। हमने हमने देखा हुआ है, हमने बड़े जो कलश का मुंह बड़ा होता है और उसमें अनाज भी रखते हैं, अनाज भी रखा जाता है, बड़े मुंह वाला जो कलश, उसको हमने हमारे राजस्थानी भाषा में उसको चाड़ा चाड़ा शब्द बोला जाता है। मुंह बड़ा होता है उसका, उसमें अनाज भी रखते थे आगे पहले जमाने में, ऐसा हमने देखा हुआ है। तो इसके बारे में कुछ अगर आप बता सकते हो, अनाज। ये तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम और चर्चा करेंगे इस बारे में। और अभी हम जानते हैं कि इससे सबसे बड़ी बात ऊर्जा बढ़ती है। ऊर्जा। ऊर्जा बढ़ने का काम करता है, यही ऊर्जा को बढ़ाता भी है और ऊर्जा को संतुलित भी करता है। खासकर ये मस्तिष्क का प्रतीक है, मस्तिष्क का प्रतीक है। सबसे बड़े नमस्कार योग का ये प्रतिनिधित्व करता है। इसका मुख्य मंत्र है वो सप्ताक्षरी मंत्र है, सप्ताक्षरी मंत्र है। कमठ, कमठ नाम सुना होगा आपने। कमठ का एक उपसर्ग हुआ था। उस समय शासक रक्षक धर्मेंद्र और पद्मावती, धर्मेंद्र और पद्मावती ने भगवान पार्श्वनाथ के मस्तक पर 7 फना बनकर उसमें सप्तर्षि मंत्र की स्थापना कर उन मंत्र से भगवान की उपासना की थी। तो इस समय हम इस मंत्र का भी प्रयोग करेंगे। उसके पहले हम जानेंगे कलश का अर्थ क्या है। कलश अर्थ व्यवस्था का मंगल प्रतीक है, अर्थव्यवस्था का। ये धन समृद्धि करता है ना, इसलिए इसको बोलते हैं अर्थव्यवस्था का ये प्रतीक है। ये मंगल में ऊर्जा का प्रतीक है, संपत्ति का संरक्षक और संवर्धन की व्यवस्था करता है। कलश मंगल भाव, मंगल शक्ति, इनका भी विकास करने में सहायभूत होता है। कलश जल भरकर, मतलब कलश में जल भरते हैं और घर की रिक्तता वो हटाते हैं। जैसे कलश भर गया, है सोचते मेरा घर भी भरा हुआ हो, समृद्धि से भरा हुआ हो,
शांति से भरा हुआ हो, तो मेरा घर जिस प्रकार सब तरह से भरना चाहिए, मंगल भावना से भी भरना चाहिए, मंगल शक्ति से भी भरना चाहिए, प्रेम से भरना चाहिए, सामंजस्य भरना चाहिए। तो कलश में हम तेल जल भरकर ये प्रार्थना करते हैं। पानी से भरा हुआ कलश सुख सौभाग्य और धन धान्य का प्रतीक माना गया है। सृष्टि में जल का महत्व तो बहुत है। जल ही जीवन है, जल बिना तो जीवन ही नहीं है, ये कल्पना भी नहीं कर सकते हो। पर हम लोग है कि जल का महत्व जानते ही नहीं है। क्या जानते हो जल का महत्व? जानते हैं? वाह 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 वाह, सब माँ गर्दन हिला रहे, वाह। हाँ 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 हाँ। पर मैं पूछूंगी प्रश्न, तब पता चलेगा कि जल को कितना इंपॉर्टेंट देते, कितना वेस्ट करते हो। वेस्ट करते हो कि नहीं जल? सोचो कितना जल वेस्ट करते हो। अब जल इतना वेस्ट करते हो, आपको पता है एक सिटी ऐसी भी हो गई है वर्ल्ड में कि जिसको डिक्लेयर किया गया है कि ये पानी यहाँ नहीं मिलेगा। ट्रंक से ट्रैक्टर से पानी जाएगा और गिन के पानी उनको दिया जाएगा, क्योंकि उसमें जल की अपूर्तता हो गई। एक दिन हमारे यहाँ भी ऐसा आएगा, अगर हमने ब्रश करते समय नल चालू रखा, एक चम्मच धोने के लिए नल चालू किया, तो ये सारी चीजें पानी को वेस्ट करती है। मैंने एक बार बताया भी था पानी कैसे बचाया जाता है, तो पानी को बचाना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार जल को धन का प्रतीक भी माना गया है। आप समझो कि एक जल की बूंद आप वेस्ट करते हो, तो समझ लो 100 रुपए आपने वेस्ट किया। हजारों रुपए एक बूंद में वेस्ट होते हैं, क्योंकि एक बूंद में जल कितना काम करता है। विद्युत उसी की बनती है और जीवन भी उसी पे चलता है। तो ये सब चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए और हमें जानना चाहिए, जानना चाहिए कि जल को किस तरह बचाए। तो आज कलश के रूप में हमें ये भी समझना चाहिए कि भाई हमारा ये कलश किस तरह जल रखता है और पूजा करता है। हम भी जल को संभालेंगे, जल की रक्षा करेंगे। तो आज की क्लास का सार यही होना चाहिए कि सबको संकल्प करना चाहिए कि मैं आज से कोशिश करूंगी कि जल का अपव्यय ना करूंगी, जल का अपव्यय ना हो। इसलिए आप अगर प्रयत्न करोगे तो मुझे लगता है आज की क्लास सफल होगी। हमारी क्लास कुछ देने के लिए है, परंतु वो लेने वाले भी चाहिए, उसका प्रयोग करने वाले चाहिए। केवल सुना, क्या लेक्चर था आज का, वाह। आपको क्या बताऊं, कोई घर में आया पड़ोसी, आज का लेक्चर तो इतना अच्छा था, अरे क्या बताए, इतना तो याद नहीं अभी मुझे, पर बहुत अच्छा बताया था, बहुत अच्छा बताया था। मतलब याद तो रहता नहीं, उस टाइम वाह 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 करते हैं। कितने जीवन में पॉइंट उतारते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जल की रक्षा कैसे करनी है इसे भी जाना। वचन का साक्षी भी जल रहता है, वचन देते तो भी जल, जल को साक्षी देके भी कभी कभी वचन देते। इसी कारण हाथ में जल लेकर प्रतिज्ञा भी की जाती है, हाथ में जल लेकर प्रतिज्ञा भी की जाती है। तो ये जो शक्ति है वो किसकी है? जल की शक्ति है। मंत्र की ऊर्जा जल शक्ति में अमृत भरती है। मंत्र की ऊर्जा, मंत्र भी बोलेंगे जल में। देखो आप पानी पीते हो ना सुबह, पानी का बोतल, पानी का ग्लास, जैसे मैंने पानी का बोतल लिया है पानी पीने के लिए, तो सुबह उठेंगे ना पानी पीने से पहले उसके सामने भगवान को वर्तन कीजिए, दर्शन कीजिए। वाह भगवान, तू ही तो है मुझे आशीर्वाद देने वाला है। तो इस पानी में, इस पानी में संजीवनी है, इस पानी में अमृत है। ये पानी मैं पीने वाली हूँ, भगवान तेरा आशीर्वाद इसमें टपकता रहे। मेरे शरीर के टॉक्सिन बाहर निकालने हैं, मेरे शरीर की गंदगी निकालनी है और मुझे स्वस्थ बनना है। तो मैं ये अमृत समझकर हाथ जोड़ते हुए ये पानी का मैं पीना चाहती हूँ। और तब आप पानी पियो, सुबह उठ के पहला पानी पियोगे तो आपके घर में अगर मटका होता है, अगर मटका होता है तो मटके को हाथ लगाइए। जब पानी का नल छोड़ेंगे बच्चों के लिए तो हाथ भर के खड़े हो जाइए 2 मिनट के लिए, मंत्र बोलिए, हे भगवान मैं ये पानी मेरे परिवार के लिए लगा रही हूँ। आप इसमें शक्ति डाल दीजिए, इसमें ऊर्जा डाल दीजिए, संजीवनी डाल दीजिए। जैसे जैसे परिवार के लोग पानी पिएंगे उनमें शक्ति आ जाए, उनके बुरे विचार बाहर निकल जाए और उनके मन में शांति, उनको आनंद मिले, प्रसन्नता मिले। इस तरह हमें हर चीज में प्रार्थना करनी चाहिए।
और ऐसे साइंटिफिकली भी बताया गया है कि अगर एक ग्लास में पानी लेते हैं और दूसरे ग्लास में सेम पानी, और एक ग्लास में अगर आप बहुत सारी गालियां दोगे, गंदा बोलेगे, उल्टी सीधी बातें करोगे, और दूसरे ग्लास में एकदम शुभ भाव से, मंत्र से, प्रसन्नता से करोगे, तो इसके क्रिस्टल्स में बहुत फर्क आया हुआ है। कभी मौका मिला तो मैं वो फोटो भी आपको दिखाऊंगी कि जब हम गाली देते, गुस्सा करते, तब किस प्रकार के क्रिस्टल्स तैयार होते और प्रार्थना के क्रिस्टल्स किस तरह होते। तो इसीलिए आज 2 बातें सीखनी है। पानी का वेस्टेज कम करना है, और दूसरा, जैसे भी पानी लेंगे वो अमृत समझ कर पीना है, प्रार्थना करके लेना है, भगवान का आशीर्वाद करके लेना है। इसीलिए अन्न ग्रहण करने से पहले भी वहां अन्न को भी प्रार्थना कीजिए और बोलते जाइए, कुछ ना कुछ प्रार्थना कीजिए। रोज प्रार्थना करके 5 नौकार मंत्र बोलने के हमारे में विधि तो है ही। 5 नौकार मंत्र बोलिए, या अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है, किस हेतु से इस शरीर का रक्षण पोषण करना है। हे परमेश्वर, एक प्रार्थना नित्य तुम्हारे चरणों में, तन मन धन मेरा लग जाए मातृभूमि की सेवा में। एक्सक्यूज मी। चलिए, अभी कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ लीजिए, उसके बाद में मैं मंत्र बताने वाली हूँ और फिर हम मंत्र करने वाले हैं। कुछ प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, वरना समय को देखते हुए हमें मंत्र का उच्चारण करना है। आज सप्ताक्षरी मंत्र जानना है। हेलो जय जिनेन्द्र आंटी जी। हाँ, अभी बोलिए कांता जी। हाँ, आपने आपने बोला वास्तु ग्रह शुद्धि, मानसिक शुद्धि, दूसरा दूसरा शुद्धि क्या है? आपसी सामंजस्य। आपसी आपसी सामंजस्य मतलब? मतलब घर में कलह तो होता रहता है, कभी बच्चों का हाँ, पिता का नहीं जमता है, कभी बेटी माँ का नहीं जमता है, कभी भाई हाँ, भाई में आपसी सामंजस्य नहीं होता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो ये कलश लेके, ये प्रार्थना लेके आपको प्रार्थना करने की मेरे घर में सामंजस्य रहे, तो कैसे प्रार्थना मंत्र बोलना है वो मैं आपको बता देती हूँ। और बताइए कांता जी, आप कहाँ से जुड़ी हो कांता? बैंगलोर से। बैंगलोर से, बैंगलोर। वेरी गुड, बहुत ये अच्छा, बढ़िया है। शाम को अष्टमंगल की वो क्लास होती है ना हमारे कल्याण मंदिर की, इसके मैं कल सुना था, इसके लिए मैंने आज ज्वाइन किया। ओके, कोई बात नहीं। चलिए, और कोई? सुरेश भाई, कनक जी, सरिता, मनोज जो जुड़े, सैमसन, कोई बात नहीं है। अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, अनुपम जैन, सीएस, यस, वाह, बहुत अच्छा, हमेशा जुड़ते रहते हैं वो भी। तो जो भी जुड़े, कोई अगर प्रश्न नहीं पूछना चाहते हो तो अपन मंत्र की ओर चलेंगे। चलना है मंत्र की ओर? यस, चलिए। किसी के एंड्रॉइड नहीं है अभी, आप मंत्र की ओर चल सकते हो। क्या कहा आनंद भाई जी? और किसी का एंड्रॉइड नहीं है तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कलश मेन तो वायव्य दिशा में रखने का मतलब है हवा में भगाना। यानी क्या होता है आपको पता है, परिवार में, फैमिली में इनकम टैक्स, सेल टैक्स, कोर्ट कचहरी, ये सब चलता रहता है ना सबका। तो कोई कारणवश अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, हमारा काम है वो आगे नहीं बढ़ता है, अटकता रहता है, तो क्या करना चाहिए? इसे इस वायव्य कोण में रखना चाहिए, कलश के सामने, और प्रार्थना करनी चाहिए। कुछ भी हो, समझो आपको जमीन बेचनी है, आपको घर बेचना है, परंतु वो बिक नहीं रहा है, तो क्या करना चाहिए? ये कागज जो है वो वायव्य कोना में रखना चाहिए।
इतना ही नहीं तो अपने बच्चों को कभी सम्मान पत्र मिलता है, कुछ अवार्ड मिलता है, कुछ प्रशस्ति पत्र मिलता है, खुशी होती है ना। फिर कहाँ लगाना है, कोई बोलता है शोकेस पे लगाओ, कोई बोलता है ऊपर लगाओ, कोई कहाँ रखता है। तो रखे तो हो सके तो इस कोण में रखे, वायव्य कोण में रखे, तो उसकी यश जो है उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ती जाएगी, यश की प्रतिष्ठा भी उसकी बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार ये सब इम्पोर्टेंट है। अष्टमंगलक में हमने देखा जिस तरह जल की प्रमुखता है, सुचिता जी छोड़कर और बताइए कि कौन सा ऐसा मंगलक है जिसमें भी पानी की इम्पोर्टेंट बताया हुआ है। बहुत कम लोग हैं बताने वाले, मुझे मालूम है। किसी ने सुना है क्या पहले लेक्चर्स हमारे? संगीता जी आपको याद है क्या? संगीता जवाहर, सुचिता जी बता दीजिए और क्या है, कौन मीन सा? मीन 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 युगल के बारे में भी बताया था कि वो भी पानी का प्रतीक है। इस प्रकार जल की प्रमुखता के कारण मीन युगल और कलश आमने सामने रखे हैं, उनकी जगह वो आमने सामने रखे हुए। जल के अतिरिक्त भी कई पदार्थ है, जैसे सुवर्ण रजत है, सिक्के है, मूंग है, रत्न आदि है। इसको भी कलश में भरने की परंपरा कहीं जगह है। तो हमने जान लिया। नेक्स्ट टाइम और थोड़ा हम इसके बारे में बात करेंगे। एक बार थोड़ा आनंद भाई जी भी कुछ और विशेष बातें बताएंगे। तो सबसे पहले हम मुद्रा के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले वायु मुद्रा, पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके, चलिए सुचिता जी बता दीजिए करके, वायु मुद्रा करके सुचिता जी बता देगी। मैं सुचेता जी को स्क्रीन पे ले रहा हूँ। आनंद भाई जी आप बता दीजिए। तर्जनी, ये तर्जनी है क्या? हमारी अंगुली की तर्जनी? नहीं, ये नहीं है शायद। आनंद भाई जी देख लीजिए। यस। ये ज्ञान मुद्रा है, ये ज्ञान मुद्रा है। विज्ञान मुद्रा। तो वायु मुद्रा कैसी होगी? यस, यही बात है। पहले गलत बात बताई उन्होंने। ये तर्जनी, फर्स्ट वाली जो तर्जनी है, तो ये तर्जनी, ये अंगुली वायु की अंगुली है। हमारी तर्जनी कौन सी है? ये वायु की है। और ये पश्चिम दिशा के ओर मुंह बंद के बाद अंगूठे के मूल में, अंगूठे के मूल में इसको बिठाना है, अंगूठे के मूल में इसको स्थापित करना है और हल्का सा दबाना है। ये केवल रखना नहीं, हल्का सा दबाना है। इससे दबाने से वायु मुद्रा बनती है। इस मुद्रा से आगे हम इसके बारे में डिटेल में जान के मुद्रा भी और करेंगे। अभी समय कम है तो हम मुद्रा में जाएंगे नहीं, क्योंकि इसकी क्लास पूरी हो चुकी है। फिर भी नेक्स्ट टाइम हम दोनों मुद्रा करेंगे। पर एक जानेंगे कि इस मुद्रा से मन की चंचलता है वो भी दूर होती है और आध्यात्मिक प्रगति भी होती रहती है। इसी तरह ये जो हम करते हैं वो ज्ञान मुद्रा भी बहुत प्रसिद्ध है। ये देखिए, ये पॉइंट है ना, ये ऐसे आपस से जुड़ने चाहिए। ऐसे नहीं कि ऐसे नहीं रखने हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट। ऐसे नहीं रखते हैं। देखिए, अंगुली को मोड़ना है और दबाना है। मोड़कर अग्रभाग को अंगूठे के मूल में लगकर वायु मुद्रा बनती है। कब्ज, हाथ, सिर के कंपन सरायकर, ये वायु मुद्रा है। वायु रोग और जोड़ों के दर्द इससे कम होते हैं। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा अंगूठे से मूल में लगाकर उसको दबाना भी जरूरी है। दबाना है, हल्का सा दाब देना है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आनंद भाई जी बहुत तत्पर है। देखा, तुरंत तो उन्होंने दिखा भी दी। इस तरह तर्जुनी और अंगुली के टोक पर मिलने के ज्ञान मुद्रा भी बनती है। और इसी मुद्रा के साथ दोनों हाथ सिर की ओर यानी जाकर अंगुष्ठा, ये जो अंगुष्ठा है वो मस्तिष्क को स्पर्श करे और
तर्जनी अंगुली पर रखे, मस्तिष्क तो करे और तर्जनी अंगुली पर रखे और शेष उंगलियां के टोच पर आकाश की ओर हो, आकाश की। ये देखो, ये जो हमारे दोनों अंगूठे हैं यहाँ है और ये आकाश की ओर है। देखिए इसका आकार कलश रहता है। अर्थात इसकी मुद्रा मुझे मिली नहीं, कलश के रूप में मुद्रा नहीं मिली। इसमें जो वर्णन किया है इस पे मैंने खाली प्रयोग करके देखा है कि ये कलश मुद्रा इस तरह हुई है। ये कलश मुद्रा पुस्तक में दिखाई है, मतलब बताई है, पिक्चर नहीं दिखाया हुआ। इस पर और रिसर्च करके हम थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ी डिटेल बात करेंगे, वो वायु मुद्रा पे करेंगे, वायु मुद्रा से क्या क्या फायदा होता है, और कलश मुद्रा पे करेंगे। अब आते हैं हम मंत्र पे, क्योंकि समय को भी देखना पड़ता है। ये समय मंत्र बहुत अच्छा है। एक तो मंत्र कॉमन है और एक दिशा का मंत्र है, दो मंत्र है। एक कॉमन मंत्र है और एक दिशा का मंत्र है। तो एक मेन मंत्र है, वो हमने वैसे जानते उस मंत्र को। ओम ह्रीं श्रीं आरहम नमः, ये हमने किया हुआ है पहले, और वैसे हम इस मंत्र को जानते। तो चलिए सब सीधे बैठेंगे, एक बार सब सीधे बैठेंगे, वायु मुद्रा करेंगे, वायु मुद्रा करेंगे, दोनों घुटने पे रखेंगे सामने, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पूरे घर का मंगल वातावरण बनाने के लिए, आपसी सामंजस्य अच्छा होने के लिए मैं वायु मुद्रा कर रही हूँ। अंगूठे से हल्का सा दबाव दे रही हूँ। इसके कारण वात संबंधित जितने भी रोग होते हैं उससे आराम मिल जाएगा, मन की चंचलता दूर होगी। यह अध्यात्म का प्रतीक है। तो एक बार मैं बोलती हूँ, फिर आप सब मेरे पीछे वही मंत्र दोहराएंगे। रीढ़ की हड्डी सीधे, संपूर्ण शरीर स्थिर शिथिल, तनाव मुक्त करें। पूरा ध्यान दर्शन केंद्र पर केंद्रित करें। कल्पना करें आंखों के सामने कलश की मूर्ति लाए और मंत्र बोले, ओम ह्रीं श्रीं आरहम नमः। ओ, सबको भी मेरे साथ बोलना है फिर। ओम ह्रीं श्रीं आरहम नमः। एक बात याद रखे, रिम पे बिंदी है, श्रिम पे भी बिंदी है और अरहम पे भी बिंदी है, तीनों पे ही बिंदी है। तो उस तरह उच्चारण करते समय बिंदी का भी उच्चारण आना जरूरी है। एक बार वापस कर लीजिए। ओम ह्रीं श्रीं अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहम
नमः। एक मंत्र है और दिशा की तरफ बैठेंगे, वायव्य दिशा में। ये मंत्र कभी भी कर सकते हो, ये सप्ताक्षरी कलश स्थापना के समय भी करते हैं, और हम कभी भी करेंगे तो अपने को फायदा होगा। और दूसरा मंत्र है वो दिशा मंत्र है। बहुत सिंपल है वो, केवल 3 ही शब्द है इसमें, परंतु बहुत महत्वपूर्ण माना जाता। ओ परमेश्वराय नमः। ओ परमेश्वराय नमः। ओ परमेश्वराय नमः। ओ परमेश्वराय नमः। इसको एक साथ भी कर सकते हैं और ओम पूरा भी कर सकते हैं। ओम परमेश्वराय नमः। 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 अथवा ओम परमेश्वराय नमः। इसमें भी हम भावना का उपयोग कर सकते हैं। जैसे ओम बोलेंगे तब पूरे मस्तिष्क पर ओम बोलेंगे, ओम। परमेश्वर बोलेंगे तब ऊपर 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 जाएंगे, जितना ऊपर जा सके उतने ऊपर जाएंगे। परमेश्वराय, जितना ऊपर जाएंगे उतने। और नमः हमें फिर दर्शन पर आके न परमेश्वर का दर्शन करेंगे। जैसे ऊपर जाके हम परमेश्वर को ला रहे हैं और लास्ट में परमेश्वर आंखों के सामने आ रहा है, तो एक बार ओम पूरे मस्तिष्क पर फैला देना है। जैसे हम करते हैं ना, चंदेसु निम्बलैरा, चंदेसु पहली लाइन अपन क्या करते हैं, पूरे मस्तिष्क में फैलाते हैं। फिर तेज लेने के लिए दूसरी लाइन और तीसरी में सागर वारे गंभीरा एकदम ऊपर जाते हैं और फिर सिद्धा सिद्धि में दर्शन में आते हैं। बिल्कुल उसी तरह हम करेंगे। ओ परमेश्वरा नमः। ओ परमेश्वराय नमः। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, जैसे परमेश्वर सामने आ रहा है और दर्शन हो रहा है। इसी तरह भाव रखते हुए एक बार और करें। ओ परमेश्वराय नमः। ओम शांति शांति शांति। आनंद की अनुभूति प्रसन्नता के साथ। ओम अरहम। बहुत सुंदर तरीके से आज हमारा चर्चा सत्र भी चला, कलश के बारे में भी जाना और कुछ मंत्रों के बारे में जाना। कलश के बारे में अभी जैसा कि अलका जी ने बताया, एक सत्र हम और हमारा चलेगा, और भी बहुत सी नई बातें हम जानेंगे। देखिए, मैं जैन संस्कारक भी हूँ, और जैन संस्कारक जो भी हम संस्कार कार्य करवाते हैं तो कलश की स्थापना करते हैं। कलश की स्थापना करने के बाद विधि विधान जो होता है उसके प्रारंभ किया जाता है। तो कलश की स्थापना करते समय भी मंत्रोच्चार के साथ किया जाता है। तो मंत्र का कितनी महत्व है इस बात को हम समझते हैं। मंत्रोच्चार के साथ कलश स्थापना, उसके बाद कोई भी हमारे अनुष्ठान या विधि होती है उसकी शुरुआत में हम कलश स्थापना करते हैं। तो कलश का महत्व बहुत ज्यादा बताया गया है। और ये जो हम कलश स्थापना में मंत्र बोलते हैं वो मंत्र बहुत ही सिंपल मंत्र है।
मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो प्रभु, मंगलम स्तूलिभद्राच, जैन धर्मो मंगलम। इस मंगल का मंगल मंत्र को बोलते हुए कलश की स्थापना की जाती है। तो कलश का महत्व कितना है हमने आज जाना। अगला सेशन भी हमारे कलश के ऊपर ही चलने वाला है अगले मंगलवार को। तो आज का सेशन हम यही एंड करें। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी संकल्प सूत्र का उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, आपने अमेरिका में रहते हुए और गाड़ी में सफर कर, कार में सफर करते हुए आपने सेशन लिया। देखिए जहाँ चाह होती है वहाँ राह अपने आप हो जाती है। मेरे पास फोन है, बोले मैं रास्ते में हूँ, घर पहुंचने में थोड़ा लेट हो सकता है, मैं मोबाइल से ले लूंगी। उत्सुकता देखिए, कुछ हमें इससे कितनी प्रेरणा मिलती है। आप कार में सफर करते हुए भी हमारा सेशन ले रही थी। कार में सफर करते हुए सुनते तो है लोग, लेकिन सेशन लेना ये बहुत बड़ी बात है। तो आपने आज बिल्कुल, आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है हम लोगों को। परिवार का भी बहुत साथ हंसा रहता जी है। कुछ कहना है, आपने अपना वीडियो ऑन किया है। हंसा जी, मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। हंसा जी, हंसा जी, परिवार का भी बहुत साथ है इसमें। बोल रहे कि नहीं जाना है तो तुम घर पे रहो, तुम्हारी क्लास है तो कोई बात नहीं, रास्ते में तो हम हॉटस्पॉट दे देंगे। इस तरह मतलब सबका कोऑपरेशन होता है तभी ये काम होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। और मुझे हंसा भी जी आगे कुछ कहना चाहती है शायद, मेरे ख्याल से वीडियो ऑन किया है उन्होंने। हंसा जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आप म्यूट है, अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रही है। यस, हाँ जी, हाँ जी। कर दिया। आज अलका दीदी आप कहाँ पे हैं अभी? अमेरिका में? कैलिफोर्निया। अच्छा जी, अच्छा जी। ओ वाह, कभी आप मिड वेस्ट में आइए। कहाँ? मिडल ऑफ यूएसए, शिकागो के पास सेंट लुइस में। हम लोग पूरा सेंटर ऑफ यूएसए है, गेटवे टू द मिड वेस्ट, यू नो यूएसए। शिकागो में मेरी एक फ्रेंड आई हुई है अभी। वो अच्छा आयुर्वेद की डॉक्टर है और इसने यहाँ बहुत क्लासेस लिए। डॉक्टर रेखा जैन, वो भी अमेरिका अच्छा। में है। डॉक्टर माया बेन भी अभी अमेरिका में है हाँ और जी, भारतीय आचार्य भी अभी अमेरिका में है। तो हम आपसी कांटेक्ट में है। बहुत सारे लोग अमेरिका में है अभी, पर यहाँ क्या प्रैक्टिकली कहीं जाना पॉसिबल नहीं होता है। चंदू तो जी जहाँ दुबे भी अमेरिका में है अभी। चलिए, बहुत धन्यवाद। थैंक आप यू, कहाँ थैंक हो यू हंसा दीदी। जी? हंसा मैं जी, आप सेंट कहाँ हो? लुइस, सेंट लुइस, SAINTLOUIS, सेंट लुइस। शिकागो से 5 आवर्स दूर है, 300 माइल साउथ में है। सो वी आर वेरी क्लोज टू शिकागो। तो शिकागो से बाई कार भी आ सकते हैं आप। शिकागो में अगर विजिट कर रहे हैं तो जरूर से 21 जून का कोई प्रोग्राम अरेंज कर दीजिए अगर वहाँ ग्रुप हो तो। इंटरनेशनल योगा डे जबरदस्त करना है, तो वहाँ कोई भी ग्रुप हो तो हम ऑनलाइन सब करवा सकते हैं, मैं और आनंद भाई जी मिलके। अच्छा। हाँ, तो आप सोच लीजिए आपके तो कोई भी। हाँ, बहुत सारे हिंदू ग्रुप होते हैं, इंडियन होते हैं, गुजराती होते हैं, हर समाज का आजकल अमेरिका में ग्रुप बना हुआ है। बस कम्युनिकेशन की जरूरत है। ये प्रैक्टिकली आपको पॉसिबल है तो जरूर विचार कीजिए। जहाँ ठीक है, ठीक है, जरूर, एकदम बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, ओके। थैंक यू जी, नमस्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद जितने जुड़े। तेरापन के बहुत सुंदर। ओम अरहम। ओम अभी अरहम। शाम को 8:30 बजे हम फिर मिलने वाले हैं। हमारा जो चल रहा है क्रम, बहुत शानदार क्रम चल रहा है। तो आज मेरे ख्याल से जो हमारा क्रम चल रहा है उसके अंतर्गत
अभी आप लोगों ने देखा होगा कितने शानदार तरीके से एक एक के बारे में बताते हुए सूरज भाई किस तरह से हमें समझा रही है कल्याण मंदिर के श्लोक के बारे में, और लोग इतना शानदार तरीके उनकी डिमांड भी आ रही है भी आपने जो ये फोटो शेयर कर जो कर दिखा रहे हो उसका एक पीडीएफ बना के भेजने के लिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ पीडीएफ बन जाए जल्दी ही, और उस पीडीएफ को भी हम ग्रुप में शेयर करेंगे ताकि आप सब उससे लाभ ले सके। ओम अरहम। ओम।